आपका मीडिया डिक्शनरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो आपने मुझे बातें बताई। अंकित तिवारी जी, इस क्षेत्र में बहुत ही बुरी स्थिति है। अगर भाषा को देखें, तथ्य को देखें, कथ्य को देखें, प्रस्तुति को देखें, तो भी अच्छी स्थिति नहीं, दुर्वस्था है। जैसे दुर्वस्था शब्द है, लोग दुरावस्था कहते हैं, इसलिए कि उन्हें न संधि की समझ है, न प्रत्यय की समझ है, न धातु की समझ है, तो कैसे समझ पाएंगे वो लोग। इसलिए होना चाहिए कि शिक्षा स्तर पर सुधार हो। व्याकरण को जो लोग तुच्छ समझते हैं या उसको महत्व नहीं देते हैं, उनको सोचना होगा कि हम एक कदम भी चलते हैं भाषा स्तर पर तो हमको व्याकरण साथ लेकर चलना पड़ेगा। चाहे तद्भव हो, तत्सम हो, देशज हो, भाषा बोली कोई भी हो, कर्ता है, क्रिया है, कर्म है ना। और पत्रकारिता मीडिया में तो बहुत बुरी स्थिति है। जैसे एक शब्द है आरोपी और एक है आरोपित। लोग क्या कहते हैं, दो आरोपी पकड़े गए। आरोपी वो जो आरोप लगा रहा है, जो आरोप लगा रहा है वो थोड़े पकड़ेगा। जिस पर आरोप लगाया जाए वह पकड़ा जाता है, वह दोषी होता है, वह अभियुक्त होता है। तो वहाँ पर दो आरोपित पकड़े गए। अब शब्द प्रावधान है, प्रावधान दूसरा होता है। आप इसको विधि विधान के अंतर्गत लाते हैं कि प्रावधान के अंतर्गत गलत है। जो योगी की दृष्टि होती है तो योग के प्रति जो उनकी एकाग्रता होती है उसको प्रावधान कहते हैं। जैसे सावधान, साधन अवधान, प्रधन अवधान, प्रकृष्ट रूप का जो अवधान होती है, दृष्टि होती है, स्थिर होती, मुद्रा होती है, वो अवधान। तो प्रविधान कहना चाहिए। प्रविधान, विधान में नियम होता है। प्रकृष्ट रूप का विधान जो होता है उसको कहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, आप कहाँ करता है, कहाँ कर्म है, कहाँ क्रिया है, मालूम ही नहीं है। जा रिया हूँ कर देते हैं, स्वीकारा गया कर देते हैं, दिख रहा कह देते हैं। जिस भाषा का जो शब्द है उस भाषा के साथ न्याय करना पड़ेगा। तो ये जो जैसे मान लीजिए एक उदाहरण होता है कि आप बहुत मात्रा में हथियार पकड़े गए। अब सवाल उठता है, हथियार की गणना की जा सकती है ना? बंदूक है, तोप है, गोली, उसकी गणना की जाती है। आप तोल थोड़ सकते हैं, मात्रा थोड़े है वो, बड़ी संख्या में। और संख्या हमेशा छोटी या बड़ी होती है, तो बहुत नहीं होता, बड़ी संख्या होती है। और संख्या कोई आकार नहीं होता है ना। तो इस तरह से समझने की आवश्यकता है। अब जैसे कि जितने चैनल हैं सब में अशुद्धियाँ, बहुत अशुद्धि होती है। कहाँ पर तथ्य है, कथ्य है, जैसे कि नीचे दिखा रहे होते हैं। ये कोई घटना घट गई है, जैसे मान लीजिए भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया है, तो वहाँ जो स्क्रॉल चलता रहता है तो वहाँ बताएंगे भारत ने अभी 2 विकेट लिए पाकिस्तान, जबकि मैच समाप्त हो चुका है। तो उनको ध्यान करना चाहिए स्क्रॉल जो चल रहा है वो कब का है। 2 दिन बाद आप उसको दिखा रहे हो, लगातार दिखाते चले जा रहे हो। बताते हैं 100 समाचार, 200 समाचार दिखाते हैं, उस समाचार की पुनरावृत्ति होती रहती है। 100 समाचार का मतलब होता है, उनको समाचार का मतलब ही नहीं मालूम। अगर मीडिया वाले से पूछिए कि समाचार क्या है, नहीं बता पाएंगे। समाचार ये है 2 मरे 5 घायल, ये समाचार है। अब आप जब उसको विवेचन करेंगे, कहाँ मरे, कब मरे, क्यों मरे, कैसे मरे, क्या स्थिति वर्तमान, क्या संभावनाएं क्या है, तब वो रिपोर्टिंग हो जाती है, संवाद हो जाता है। इसको न्यूज़ स्टोरी आप कहते हैं, समाचार कथा कहते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है, ये है ही नहीं कुछ, अब बताया ही नहीं जाता है। आपको ये भाई समझ आपको दे दिया गया, आप प्रूफ रीडर भी हो, आपके प्रस्तुतिकरण वाले संयोजक भी हो, सब कुछ एक ऊपर लाद दिया जाता है। तो कितना देखेगा, उसको भी पक्ष है कि एक व्यक्ति के ऊपर आप कितने कॉलम दिए हुए उसको तैयार करने के लिए, समाचार या फीचर जो कुछ भी है। तो उसके प्रति जब तक हम गंभीर नहीं होंगे, गंभीर कौन होता है? गंभीर होता है जो मालिक जो अखबार निकलवाता है। मालिक को चिंता नहीं है। बहुत सारे अखबार हैं जो देश में जो कहते हैं हम बहुत अधिक बिकते हैं, हमारे बहुत संस्करण हैं, बिक रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता के आधार पर आप बिक नहीं रहे हैं। गुणवत्ता के आधार पर आप गलत दिख रहे हैं, जो समाज के लिए घातक है। आपको इस दिशा में भी सोचना होगा। और ख़ास तौर से जो समाचार पत्र के स्वामी हैं, स्वत्वाधिकारी हैं, उनको विचार करना पड़ेगा कि हमारे समाचार में किस प्रकार की भाषा परोसी जा रही है। तो भाषा, अब जो देश के विद्वान आते हैं, इतने कार्यक्रम होते हैं, उनको यही नहीं मालूम। अब भाषा पे बोलते हैं, मैं हिंदी भाषा पे बोल रहा हूँ। भाषा क्या भाई? एक श है, तालव्य श है, एक मूर्धन्य श है, एक दंत्य स है, सब में अंतर होता है। सबका एक मान होता है, सम्मान होता है, समादर होता है, सबका एक स्थान है। ऐसा थोड़े कि आप कहीं श बोल दें, श बोल दें, कि स कह दें, ऐसा नहीं होता है। अब भी भाषा क्या है? बोलना, कहना, लिखना। आपने कुछ भी कह दिया, बोल दो, बिना विवेक
प्रयोग किए बोल दिया, बोलना होता है, कहना क्या होता है विवेक के साथ। और सुविवेक क्या होता है, सुविवेक होता है लिखना। आप लिखते हैं, गलत हुआ काट दिया, फिर सुधार किया, फिर संशोधन किया, फिर लिखा, परिमार्जित किया, संपादित किया, है ना। तो ये लिखना होता है, इसको समझने की आज आवश्यकता है। शीर्षक दे दिया जाता समाचार पत्रों में, अब मालूम ही नहीं वो समाचार शीर्षक होता है जो समाचार का केंद्र होता है और आकर्षक होना चाहिए, आकर्षण होता ही नहीं है। घिसे पिटे समाचारों के शीर्षक प्रकाशित होते हैं और किस समाचार को किस महत्व के अंतर्गत, किस उपयोगिता के अंतर्गत, किस पृष्ठ पर स्थान देना चाहिए, कौन सी लीड होनी चाहिए, प्रथम लीड है कि द्वितीय लीड है ना। इसके प्रति भी जागरूक रहना होगा कि हमारे साथ तत्सम भी है, तद्भव भी है, देशज भी है, विदेशज भी है। तो इस जितनी बोलियाँ हैं ये सब कहीं न कहीं हमारे जो हमारी अभिव्यक्ति है और कहीं न कहीं उससे जुड़े हुए हैं। आप बिल्कुल शब्द को नहीं हटा सकते, सिर्फ को नहीं हटा सकते, बस को नहीं हटा सकते, ज़रूरत को नहीं हटा सकते हैं, कानून को नहीं हटा सकते हैं, तहसील को नहीं हटा सकते, कचहरी को नहीं हटा सकते हैं। तो किस बात के आप करते हैं कि मतलब कि हमारे पास शब्द संपदा है, इनको हटा दीजिए, हिंदी खाली हो जाएगी। तो हमें किसी भाषा के प्रति न तो ज़्यादा लगाव की स्थिति होनी चाहिए और नहीं अलगाव की स्थिति होनी चाहिए। हमें समन्वय सामंजस्य के साथ मीडिया के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर भाषा का समादर सम्मान करना चाहिए। सभी भाषा हमारी बढ़ करके हैं, हमें व्यक्त स्तर पर हमें भाषा जो है, शब्द जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम ब्रह्म जब शब्द कहते हैं, ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, तो ब्रह्म के हिंदी के थोड़े, संस्कृत के थोड़े है, इतनी भाषाएं बोलियाँ सभी के अक्षर शब्द ब्रह्म है। क्योंकि वो ब्रह्म क्यों कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म अविनाशी होता है। अक्षर जो होता है क्षण नहीं होता है, चाहे किसी भाषा का, किसी बोली का हो। इसके प्रति हमें सजग रहना पड़ेगा, सचेष्ट रहना पड़ेगा, अप्रमत्त रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। शब्द एक सृजन शब्द चला हुआ है, सृजन शब्द होता ही नहीं है। सृजन अगर होता तो लोग विसर्जन क्यों नहीं कहते, विसर्जन क्यों कहते हैं। सृजन सर्जन होता है, सर्जन का विरोधी शब्द होता है विसर्जन। सर्जन के विरुद्ध अगर सृजन शुद्ध होता तो विसर्जन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोग नहीं करते, सृजन का करते हैं, बताते सृजन शुद्ध है, और सर्जन पे क्या मूर्खतापूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते हैं। सर्जन वो डॉक्टर और सर्जन, अरे भाई वो सर्जन अलग है, ये सर्जन अलग है। ये बहुत सारे शब्द, जैसे बस शब्द मान लिया कहते बस मैंने सिर्फ बस रुक जाओ, हाँ तो एक बस क्या, बस आपको जो वाहन है वो बस है। तो इस तरीके से चीज़ें जब तक आप समझेंगे नहीं इस चीज़ को, तब तक बात नहीं बनने वाली है और ये बहुत ही बुरी स्थिति आने वाली है। अब आप एक अध्यापक, मैं तो कहता हूँ विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं अधिकतर जो है, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, अगर मैं एक योजना बना रहा था कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा उनको जो शुद्धता के साथ स्वर और व्यंजन का उच्चारण कर सकें। मैं दावे के साथ करता, शायद कोई उच्चारण कर पाए। कारण है ना, देवनागरी लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है। जब तक आप उसके मूल को नहीं समझेंगे तब तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे। मात्रा विज्ञान होता है, ध्वनि में ध्वनि है, ध्वनि संप्रदाय है। इन सबको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। तो एक पक्ष उसका है, उसको लेकर के चलना पड़ेगा। भाई मैं जो काम कर मैं बाहर करता हूँ, मुझे बुलाया जाता है, मैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जितने तकनीकी संस्थान वहाँ मुझे मेरी कर्मशाला होती है। लोग कार्यशाला कहते हैं, कार्यशाला शुद्ध है इस दृष्टि से। कर्मशाला, यहाँ पे कर्म किया जाता है, शाला में स्थान होता है, कार्य नहीं होता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर कार्य का प्रयोग नहीं किया गया है, कर्म का किया गया है। कर्मण्येवाधिकार से, कर्म कीजिए, कार्य नहीं कीजिए, कर्म कीजिए। तो ये कार्य कर्म में अंतर होता है, इसको समझने की आवश्यकता। बहुत सारे शब्द हैं जिस पर कि लोग कहाँ कार्यवाही है, कहाँ कार्यवाही है नहीं मालूम। कार्यवाही लोग अशुद्ध लिखते हैं, जानते ही नहीं, प्रयोग कर दिया। कहाँ बढ़ोत्तरी है मालूम ही नहीं है, उत्तर है कुत्तर है। तो जब तक मूल शब्द से आप परिचित नहीं होंगे, आप अन्य शब्द को प्रयोग स्तर पर नहीं लाते हैं तो हास्यास्पद बन जाए, आपत्तिजनक बन जाएगा। इसलिए सबका ये मिलजुल करके प्रयास करना होगा। दूसरी बात मानकीकरण का होता है। सरकार ने अधिकार दे दिया केंद्रीय हिंदी निर्देशालय को। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय में जो लोग कौन है, प्राध्यापक हैं, हाँ ऐसा होना चाहिए, हाथ उठा दिया, हाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। तो ये तो चाटुकारिता हुई। आपके अंदर जो है, जो परिवर्तन करने की जो एक भूख है,
आप सामने लाई, हाँ सर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे डॉक्टर आप लिखते हैं, आप बिंदी लगा देते, कोई उसका अर्थ ही नहीं हुआ। हमारे विराम चिन्ह में कहीं भी बिंदी लगवाक्षर के लिए बिंदु नहीं है, लागू सूचक चिन्ह को शून्य लगता है। जब पंडित करेंगे पग ऊपर बिंदी लगेगी, वो अनुस्वार है, क्योंकि ट ठ ड ढ ण है, जो पंचम वर्ग है वो उसका जो परिचायक होता है। तो पंडित तो संस्कृत करते हैं, संस्कृत सम्यक रूप से किया था, संस्कृत स आधा म स कृत, ये उच्चारण होना चाहिए। स के ऊपर बिंदी है तो आधरना नहीं है, लेकिन उच्चारण संस्कृत करते हैं। हिंदी विभाग लिखते हैं, हिंदी कर दिया, विभाग कर दिया, छोड़ दिया, कोई अर्थ ही नहीं हुआ। हिंदी विभाग के तब मिला करके लिखिए, या तो हिंदी विभाग के बीच में योजक चिन्ह लगाइए। हिंदी और विभाग जुड़ा हुआ है। हिंदी का विभाग का जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है, का जो है संबंध बोधक आपका कारक है, और का क्या है, का जो है चिन्ह है। ये जो आप योजक चिन्ह जोड़ना चिन्ह लगाए हैं हिंदी का, ये का ये परिचायक है, का अर्थ बताता है। इसलिए हिंदी विभाग संस्कृत विभाग बहुत, जिसमें महिलाएं हैं, प्राचार्य हो गए, प्राचार्य हो जाए, प्रधानाचार्य हो जाती है, शुद्ध है। महिला राष्ट्रपति, अब द्रौपदी मुर्मू आप राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति क्यों नहीं करते हैं, करना चाहिए। अगर आप मानते उस तरीके से प्राचार्य का राष्ट्रपति कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, न महिला कोई आती है तो नहीं। इसलिए जो पदनाम होता है हमेशा पुल्लिंग में होता है। प्राचार्य, सहायक अध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापिका नहीं कहेंगे, ये पद है। ये जो पद होता है हमेशा पुल्लिंग में होता है। या तो फिर नए सिरे से आप एक मानकीकरण कीजिए, महिलाओं के लिए अलग रहेगा, पुरुषों के लिए अलग रहेगा, लिंग के अनुसार हो रहेगा। तो ये दोगलापन जो चल रहा है विद्वानों का, ये नहीं स्वीकार किया। मैं तो स्वीकार नहीं करता हूँ। आप जैसे अंग्रेजी के लिखते IAS, आई कर दिए, ए कर दिए, एस कर दिए, गलत है। आई के बाद बिंदी लगाई, क्योंकि आई का अलग अस्तित्व है। ए का बिंदी लगाई, अंग्रेजी का है ना, फुल स्टॉप लगना चाहिए, एक अलग अस्तित्व है। एस बिंदी लगाइए नीचे, उसका अलग अस्तित्व है। तो ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये बहुत ही अशुद्धि होती रहेगी। तो दृष्टि IS करके चलता है, देखा होगा इतनी अशुद्धि उसमें होती है। अब दिखा रहा है आध्यात्म और दर्शन, और अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर है। अध्यात्म, अरे अध्यात्म होता है, अधिधन आत्म अध्यात्म होता है, और आध्यात्मिक जब होता है ठक प्रत्यय लग जाता है और दीर्घ होकर आध्यात्मिक हो जाता है। समझना पड़ेगा इसको। वो बोल भी रहा है, कहना नहीं को बोल भी रहा है कि वो आध्यात्म और दर्शन और धर्म में क्या अंतर है। तो जब इस तरह के संस्थान शुद्धि कर, एक महिला कह रही थी, दृष्टि IS की, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, और संधियाँ लिख रही, लिखा हुआ, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। संधि तो अलंकारों कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्ययों कितने प्रकार के, संज्ञाएँ कितने प्रकार की होती हैं, क्यों नहीं कहते हैं। मनुष्यों कितने प्रकार के होते हैं, जो प्रकार जब होता है एक वचन लेके चलते हैं। मनुष्य कितने प्रकार का होता है, स्वभाव कितने प्रकार का होता है ना, संधि कितने प्रकार की होती है। तो ये जब तक नहीं समझ में आएगा, विद्यार्थी अशुद्धि करते रहेंगे। मेरी एक पुस्तक में बताऊँ आपको, नालंदा सामान्य हिंदी करके बहुत चर्चित रही है। शुरू में उसको लेखन किया, उसके बाद उसमें इतनी शुद्ध की गई है कि देख कर दिमाग मेरा खराब हो जाता है। विद्यार्थी कहते नालंदा सामान्य हिंदी बिल्कुल मत पढ़ो, बहुत अशुद्धि उसमें है, तो मुझे दिखाया तक नहीं गया उसको। और पता नहीं कौन संशोधक अपने बेटे का लगा रखा, जो प्रकाश के बेटे को रखा, बेटे बहुत उसमें डाल रखे हैं, नाम डाल रखे, और भाषाविद बना दिया है। ये जो विडम्बना है, जो विद्रूपता है, ये कैसे दूर होगी। तो ये जो पक्ष है विचारणीय हो जाता है, शोचनीय हो जाता है। अब शोचनीय में शब्द है, लोग शोचनीय के लिखते हैं, सोचना होता है, शोचनीय कर दिया, गलत है। शोचनीय, शुच धातु है और अनियर प्रत्यय है, तब उससे बन जाएगा शोचनीय, विद्यालयीय। ये जो शब्द होते हैं ये प्रत्यय के माध्यम से, धातु के माध्यम से, और आपका जो ये उपसर्ग होता है, इन सब को जोड़ करके शब्द बनते हैं। तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, व्याकरण को नहीं पढ़ेंगे, तब तक शुद्धता के स्तर पर हम स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर सकते। और ये व्यामोह की स्थिति है, दुख की स्थिति है, और हास्यास्पद लज्जास्पद स्थिति देश की। देश के अधिकतर विद्वान, मैं कहता बहुसंख्य विद्वान, मैं कहता हूँ 95%, 95 नहीं 95 होता है, 90, 91, 95% जो हमारे देश के विद्वान हैं वो भाषा स्तर पे स्खलित हैं। और वो अब ये आपने देखा होगा, जो परीक्षाएं होती हैं, विविध प्रकार की परीक्षाएं होती, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं,
उसमें जो प्रश्न पत्र आते हैं, जो विद्यार्थियों के सामने रखे जाते हैं, उसको उत्तर देते हैं विद्यार्थी, वो बहुत अशुद्ध ही रहती है। मैं तो समाचार पत्रों को देता रहता हूँ, प्रकाशित होते रहते हैं कि इसमें यह शुद्ध, ये शुद्ध, ये शुद्ध, कहाँ विवरण चिन्ह है, कहाँ निर्देशक चिन्ह है, कहाँ पर आपका योजक चिन्ह है, मालूम ही नहीं कहाँ से प्रयोग किया जाता है। आप सामान्य हिंदी एक तरह से आधा व्याकरण है, क्योंकि उसमें व्याकरण भी है और संरचना पक्ष भी है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तो सामान्य हिंदी का नाम क्यों दे रहे, हिंदी भाषा नाम क्यों दे रहे हैं, जब आपको खुद ही समझ नहीं है भाषा क्या है। तो जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे, बहुत ही कौन सा प्रयोग करूँ मैं, विद्यार्थियों की बहुत ही घातक स्थिति बन जाती है। विद्यार्थी क्या भाई, विद्यार्थी वर्ष भर तैयार करते रहते हैं, तैयारी लगे रहते हैं, उनको क्या मिलता है। लेकिन जब प्रश्न पत्र तैयार होते हैं, जब प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, सवाल किस स्तर पर क्या तैयारी की जाती है, कुछ परीक्षण किया जाता है। आप जैसे कि एक प्राथमिक शाला का जो होता है, अध्यापिका क्या कहती है, लाओ मैं कापी चेक कर दूँ। क्या तुम चेक कर दो, तुम चेकर हो क्या है? लाओ कापी एग्जामिन कर दूँ, लाओ कापी का परीक्षण कर दूँ, उत्तर पुस्तिका का परीक्षण कर दूँ, सिखाओ तो कम से कम। ये ऐसा हो जाए, वैसे हो जाए, क्यों हो जाएगा, क्या कारण, ये बताइए, कारण बताइए, कारण से बताइए। किसी शब्द में छोटा हो बड़ा हो बता रहे हो, छोटा सा बड़ा शब्द है। अब आप जो शुद्ध है, आप बताइए कि ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व उ को छोटा कहते हैं, लेकिन आगे चलकर तुम्हें ह्रस्व पढ़ना पड़ेगा, ह्रस्व। कुछ लोग सब ये आपके जो आप यूट्यूब पर दिखाते हैं, इतनी अशुद्ध समझ लीजिए कि क्या बताए। एक अमरनाथ गुप्ता नाम का व्यक्ति है, अमरनाथ सर का अपना चैनल खोले हुए हैं, बिना सोचे समझे, उसको यही नहीं मालूम कहाँ श है, कहाँ श है, कहाँ स है, बोलता जाता है। और जो लिखा रहता है उसके पोस्टर पर इतनी अशुद्धि रहती है। मैंने 20 बनाए थे, 20 उसके धारावाहिक बना करके भेजे थे, उसको हमने सोशल मीडिया पर डाला भी था। ये शुद्ध, ये शुद्ध, ये शुद्ध। तो अंकित जी एक घातक एक स्थिति बन गई है AI की, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि। तो ये जो कृत्रिम बुद्धि यानी कि जो हमको सृष्टि से हमको जो प्राप्त हुई है बुद्धि, उसके समानांतर लाने की कोशिश की जा रही है। अब प्रश्न है, उसको ला कौन रहा है, रोबोट है या कोई भी है, जो बन रहे हैं, कौन ला रहा है, मनुष्य तो ला रहा है ना। तो उसकी जितना उसका दिमाग होगा, विवेक होगा, बुद्धि होगा, व्यक्तिगत प्रयोग करके करेगा। आप AI ला रहे हैं, AI को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, एक मेटा AI करके है, मैंने उस पर प्रयोग करके देखा। मैंने कहा कि मैं आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे बोल, मेरे बारे में जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने कहा मैं भाषा विज्ञानी हूँ, मेरी ये पुस्तकें हैं, मैं ये कार्य करता हूँ। कहा हाँ। फिर दूसरे दिन मैं प्रश्न करता हूँ कि आप आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो ये आपके अंदर कंठस्थ करने की प्रवृत्ति नहीं है। कौन सा जरिया है? मान लीजिए कि मैंने कोई प्रश्न किया और आप सेकंड के अंदर उत्तर दे रहे हैं, कभी अशुद्ध उत्तर दे रहे हैं। और जब मैं कहता हूँ कि हाँ ये अशुद्ध है, हाँ मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे इतना ही ज्ञान था, ये इतना ही मैं जानता हूँ, आप मुझे बताइए। तो मुझे बताना पड़ता है ये मैंने बहुत 20 बार प्रयोग किए हैं, मालूम ही नहीं है ये शब्द कैसे बना। आप उनको प्रत्यय ही नहीं मालूम है, प्रत्यय में बता रहा भी है, हाँ सर बिल्कुल सही आपने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, इसमें आता है मैं क्षमा चाहता हूँ, आप सही कहा। ये चीज़ें हैं, ये घातक। गूगल पर ही क्या होता है, अब अनुवाद का भी है, आप अनुवाद का प्रेसिडेंट कर देंगे राष्ट्रपति के लिए, वो अध्यक्ष करके आ जाएगा, उपाध्यक्ष करके आ जाएगा, उपराष्ट्रपति के लिए आ जाएगा। बहुत चीज़ें हैं। आप हिंदी से अंग्रेजी की, अंग्रेजी से हिंदी की, जब तक आपको भाषा की समझ नहीं है, अगर आप ये चाहते हैं कि हमने पुस्तक का अनुवाद करा कर तुम छपवा देंगे और अपने को कंधा थपथपाएंगे कि हमने हिंदी अनुवाद कर दिया अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, तो वो चीज़ सही नहीं। आपको उस भाषा की समझ भी होनी चाहिए, परख भी होनी चाहिए। जब तक नहीं परख होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो कृत्रिम बुद्धिवाद जो चल रहा है, जिस तरीके से अब मुझे लग रहा है कि ये वाद चल रहा है, जैसे कि आपका ये प्रगतिशीलवाद, जनवाद, दुनियावाद, संस्कृतवाद है, उसी तरीके से अब ये AI चल रहा है। अब कैसे AI चले, कुछ चलता रहेगा भी, अब इनमें खुद ही होड़ होगी, देखिएगा। तो ये जो है घातक है, इसको बंद करना चाहिए। इससे क्या होता है, मनुष्य के जो सोचने संबंधी शक्ति है क्षीण होती चली जाएगी, आप उसी के अधीन रहेंगे। लोग अधीन कहते हैं, अधीन रहेंगे।
उसी के नियंत्रण में रहेंगे, वो जैसा कहेगा वैसे ही करते रहेंगे, अंत में आप उसके गुलाम बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। तो दासत्व की ये जो चरित्र है ये बहुत ही घातक है, इसलिए इसको पूरी तरीके से समाप्त करना। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए आप जो सोचना समझना चाहते हैं, आप जो समीकरण बनाना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, वो सब समाप्त होता चला जाएगा, क्योंकि आप उसी पर आधारित हो जाएंगे। उदाहरण के लिए जितने आपके विश्वविद्यालय स्तर पर और बड़े स्तर पर शिक्षा अन्य शिक्षा संस्थानों के स्तर पर जो कार्यक्रम होते हैं, वेब प्रोग्राम और ये ऑनलाइन प्रोग्राम ये सब होता है ना, तो क्या वेबिनार, हाँ, तो हाँ अभी वेबिनार वगैरह, हाँ वेबिनार का पूछे लोग बता नहीं पाएंगे कहाँ से आया, क्यों आया। और सवाल उठता है कि आप जो करते क्या, अध्यापक क्या करते हैं, शोध विद्यार्थी क्या गूगल पर चले जाते हैं, गूगल से सामग्री लेकर प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये क्या अध्ययन करने की आदत जो है, स्वभाव जो प्रकृति है, समाप्त होती चली जा रही है। परीक्षाओं में भी जो आया, तो ये जो आयोग ने किया था कि अब हम उसमें सहायक प्राध्यापक इंसान है ये अब उसमें लिखित बृहद प्रश्न किए जाएंगे, बृहद मतलब, तो वो अच्छी बात है, ये बृहद प्रश्न किए, बृहद उत्तर लिखिए। आप नहीं पहले आप टिक लग गोरख सब बोले वाले जो परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए, कोई आवश्यकता उसकी नहीं। सही होता है विद्यार्थी जो अध्ययन नहीं कर पाता है और वो उसकी विश्वसनीयता घटती चली जाती है। एक पुस्तक निकलती है, उसी के दाएं बाएं प्रश्न उत्तर अपना दाएं बाएं करके 10 प्रश्न है, तो 11वां 12वां करके सब पुस्तक दूसरे नकल करके सब पुस्तक उतारते हैं, निकालते हैं, करते हैं, है ना। और पुस्तक होती है तो उसमें गंभीरता आती है, उसको जो अध्ययन करते हैं फिर उसको अध्येता कहते हैं, उसको स्कॉलर कहते हैं, विद्वान कहते हैं। सब समाप्त होता चला जा रहा है, कुछ नहीं रह गया है। जब तक हम स्वयं नहीं चेतेंगे कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी जो बात होती है वो स्वाध्याय की होती है, स्वाध्याय के प्रति अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद आपको।